तो मेरा कहना ये है कि आप कभी कभी सिगरेट पीने वाले लत है वो सही है, लेकिन अगर किसी से व्यभिचार हो जाए, किसी से चोरी हो जाए तो वो गलत है। अगर आप किसी से उधार मांग लेते हैं तो वो सही है, और कोई पैसे चुरा लेते हैं तो वो गलत है। कोई उधार मांगता है तो वो गलत है, लेकिन आप पैसे चुरा लेते हैं तो सही है, क्योंकि आप कर रहे हैं। इसीलिए वी डोंट डू दैट। ओके, ये हमारा काम नहीं है। हमको यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए बुलाया। लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स। ओके, उदाहरण के रूप में अभी जब सारे लोग न्यूज चैनल लोग कुदक पड़ रहे हैं, आपका काम क्या है? ऐसे मिनिस्टर्स लोगों के लिए, ऐसे मिनिस्टर्स के परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कहें, आपके यहाँ शायद 10 लोग बैठे होंगे चटाई पर, लेकिन उसके पास में हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं। सो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम, you as a believer need to pray for his church, need to pray for his family, his ministry. वीक पॉइंट सबके पास में होते हैं, आपके पास में भी है। किसी साधारण व्यक्ति के पास में वीक पॉइंट होना और किसी महान व्यक्ति के पास में वीक पॉइंट होना जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि फिर लोग उसी तरीके से हमको जज करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ गलती करते हैं तो सही है, ठीक है, आपको माफ़ी दिया, आपने अपना जीवन शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं वही गलती कर दूं तो शायद मेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये वर्ल्डली तरीके से हम सोचते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन क्या परमेश्वर का पुत्र हमारा न्याय ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे को माफ़ी देना, एक दूसरे के साथ में खड़ा रहना, ये हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस स्क्रिप्चर। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ इसके साथ में एक और वचन मेरे साथ में पढ़े, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद 13, फर्स्ट लाइन ही हम लोग पढ़ेंगे। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को क्या कर लो? सह लो। यीशु मसीह कह रहे हैं दोष नहीं लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और पौलुस हमको आगे चल के ये बता रहा है कि किसी पर अगर दोष लगाने का कारण हो तब भी उनको सह लो। अगर दोष लगाने का कारण है तो भी, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं अगर वो गलत हुआ तो, माना अगर सही है तो चलो हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो, अगर दोष लगाने का कारण है भी तो उनको माफ करो। अगर हर एक विश्वासी इस तरीके से काम करने लगे, आई एम टेलिंग यू, चर्च का जो रूप है ना वो बदल जाएगा। दोष लगाना बंद कर दीजिए। अभी जिनके ऊपर दोष लग रहा है ना यूट्यूब में और चैनल्स वगैरह सब में पंजाब, मैं इनको कभी नहीं सुनता, बट आई फील रियली बैड अबाउट हाउ, मतलब मैं क्रिश्चियन लोगों को भी देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जाके, मैं भी क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूँ। किस बात से सहमत है? कल को आपके चर्च के अंदर घुस कर जब वो आपको जूते मारेंगे और आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि आप एक बोरी राइस के लिए अपना धर्म बदल लिया, तब आप बोलते फिरोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है, चैनल वाले झूठ दिखा रहे हैं। आपके साथ में हुआ तो झूठ है, दूसरे के साथ में हुआ तो सही है। डोंट, इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट माई जॉब टू जज देम। यू अंडरस्टैंड? जब ऐसी करके आजकल टैगलाइन दिया जा रहा है कि मेरा यीशु वाला पादरी पकड़ा गया, तो क्या केवल उस पादरी साहब की बदनामी हो रही है या पूरे मसीह समाज की बदनामी हो रही है? सो इंस्टेड ऑफ जजिंग दीज पीपल, व्हाई वी कैन प्रे फॉर देम? ओके, व्हाई वी कैन प्रे फॉर देम? और अगर सच में किया है, लेट्स गॉड ब्रिंग जजमेंट टू हिम। परमेश्वर जज है, ही विल ब्रिंग जजमेंट। लेकिन ये मेरा और आपका काम नहीं है न्याय करना। ओके, कानून को अपना काम करने दीजिए। हम लोग रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे, देखा मैंने कहा था ना वो जेल जाएगा और चले गया। नहीं, प्लीज, जिस भूमि में है हम लोगों को एक दूसरे का आदर करना सीखना चाहिए। वी आर द किंग्स, डू यू अंडरस्टैंड? वी आर द किंग्स, हम लोग राजा लोग हैं। हम लोग को उस आधार पर जुड़ना चाहिए, हम लोग को उस आधार पर करेक्शन करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप बुद्धिमान है तो इसको सीख लो। बिना प्रेम के सच्चाई बहुत घातक है। जहाँ पे प्यार नहीं है वहाँ पर आप सच्चाई बोलो, लोग मरेंगे। इसीलिए पौलुस हमको समझाता है कि स्पीक ट्रूथ इन लव, क्योंकि जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे सच्चाई लोगों के प्राण निकालते हैं। दैट इज द रीजन व्हेन जीसस केम, ही गेव द ट्रूथ विथ लव। सो एज ए बिलीवर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्पीक ट्रूथ इन लव। हम लोगों को सच्चाई बोलनी है लेकिन प्रेम से, क्योंकि हमारा सच्चाई बोलने का उद्देश्य किसी का नाश नहीं करना है। हमारा सच्चाई बोलने का उद्देश्य लोगों का प्राण बचाना है। हम में से कितने लोग अपने साथी को बीच मैदान में छोड़ जाते हैं? जरा सोचिए आप, अगर कोई घायल हो जा रहा है
मेरा और आपका काम है उस घायल को उठाकर रिस्टोर करना, उस घायल को उठाकर अपने साथ में लेकर आना बेस में। लेकिन जब कोई पाप में पड़ जाता है हमारे भाई, जब कोई कमज़ोर हो जाते हैं हमारे भाई, तो हम क्या करते हैं? जज करते हैं। और स्पेशली अगर पास्टर का मुद्दा हो तो भाई लोगों का नज़र रहता है, ये पास्टर कब अपने पद से जाएगा और मैं कब इसके पद में आ जाऊंगा। हमारी जो घायल सैनिक हैं उनको अपने कंधे पे लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने भाइयों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़े, उनके फॉल्ट होने के बावजूद भी। उनकी कमजोरियाँ होंगे, और ये पास्टर तो बहुत बदमाश है, कोई बात नहीं, आप भी कम थोड़ी हैं। ये पास्टर तो बहुत ही बकवादी है, ठीक है, आप भी कम थोड़ी हैं। इसको बोलते हैं एक दूसरे का साथ। इफ़ यू आर इन अ प्रोफेटिक, ना, किसी को गोली लगे हुए हैं, लेट्स हेल्प हिम। किसी को पाँव में गोली लगे हुए हैं, लेट्स हेल्प देम। ओके, किसी को सीने में गोली लगी हुई है, लेट्स हेल्प देम। ओके, किसी को मुंह में गोली लगे हुए है ना, शराब पीने का लत आ गया, लेट्स हेल्प देम। ओके, कोई शराबी है, चलो सहायता करते हैं। कोई कर्ज में पड़ा हुआ है, चलो सहायता करते। कोई झूठा है, चलो सहायता करते। कोई व्यभिचारी है, लेट्स हेल्प देम। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमको अपने भाइयों को साथ में लेकर चलना है। हाँ, कमजोरी है, मेरे पासवान में कमजोरी है, मेरे भाइयों में कमजोरी है, मेरे लीडरशिप टीम में, बट लेट्स गो टुगेदर।